हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो अमेजोन पे लेटर है, जैसे कि आपको पता होगा अमेजोन पे लेटर भी स्टार्ट कर दिया है अमेजोन ने। तो वो किस कंपनी ने स्टार्ट किया और कितने महीने के लिए आप लोन ले सकते हो, कितना महीने आपको बिना ब्याज के निकालना है, मतलब बिना ब्याज के आपको लोन मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारी कंडीशन और कौन सी कंपनी लोन दे रही है आपको, कैसे ये मिलेगा, क्या क्या कंडीशन, मतलब काफ़ी कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा, कितने दिन तक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं कवर करने वाला, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेना। उसके बाद अगर आपने गलती की तो मेरी जिम्मेवारी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे चार्ज लोगों को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। हालांकि मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो अमेजोन पे लेटर है, ठीक है, उसमें क्या है कि पहली बात तो ध्यान ले लो, अगर आप अमेजोन से ज्वेलरी खरीद रहे हो या अमेजोन पे गिफ्ट कार्ड खरीद रहे हो या फिर अमेजोन पे बैलेंस में ऐड कर रहे हो या गोल्ड ले रहे हो या सिल्वर ले रहे हो, अगर आप ये ले रहे हो तो आपका अमेजोन पे बैलेंस यूज़ नहीं होगा, मतलब आप अमेजोन पे बैलेंस का यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद ध्यान से देखो, जो टेन्योर है, अगर आप एक महीने के लिए पेमेंट करते हो, मतलब मान लो कि आज आपने 1 जनवरी को चीज़ खरीदी और अगर आप 1 फरवरी को पे करते हो, तो फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब 1 महीने तक तो आपको कोई पैसा नहीं देना है। ठीक है, मैक्सिमम 10,000 रुपये तक, अगर आपका 10,000 रुपये तक है, 1 महीने तक आपको कोई पैसा नहीं देना है। अगर आप 3 महीने के लिए ईएमआई करवाते तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा। मतलब ये अमेजोन पे बैलेंस सिर्फ 1 महीने तक ही ऐसा है। कुछ भी चीज़ ले लो, आपको 30 डेज तक आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ब्याज नहीं है, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं, कुछ भी नहीं है। पर इसके अंदर प्लान 3 महीने का भी है, 6 महीने का भी है, 9 महीने का भी, 12 महीने का, पर उसमें आपको चार्ज पड़ेगा। तो ये गलती मत करना कि आप सोचो कि नहीं ये तो फ्री है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं एक महीने तो मुझे ब्याज पड़ने, मैं 3 महीने लूँगा तो भी कोई ब्याज नहीं पड़ेगा। 6, ये कंपनी की ट्रिक है, ये लोन कंपनी की ट्रिक है कि बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, 1 महीने की जगह 3 महीने के लिए ले लेते हैं और फिर वो इंटरेस्ट भी भरते हैं और बहुत सारे बंदों को पता भी नहीं होता ये चीज़। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब क्लियरली मैं आपको डिटेल में कैसे बता रहा हूँ वो आप एक बार देख लो। अगर आप लोग मान लो कोई 10,000 रुपये की चीज़ ली, ठीक है, 1 महीने तक आपको कोई ब्याज नहीं है। ठीक है, आप आराम से बिना ब्याज के, बिना एक्स्ट्रा अमाउंट के पेमेंट कर दो। अगर आप सेम चीज़ को या कोई और भी चीज़ 3 महीने के लिए लेते हो, मिनिमम 3,000 रुपये की, मैक्सिमम 30,000 रुपये तक की। ठीक है, और इसमें आपको जो लिमिट है वो 60,000 तक मैक्सिमम मिलेगी। मैक्सिमम जिसकी बहुत अच्छी सिविल भी होगी उसको मैक्सिमम 60,000 लिमिट देगा अमेजोन वाले, जिसका टाई अप है, वो कंपनी का नाम भी बताऊंगा। ठीक है, और 60,000 के बाद वो धीरे धीरे अपने आप बढ़ाएंगे, वो आपके देख के आप कितने जेन्युइन और कितने टाइम पे पेमेंट करते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने मेरा चेक किया तो मुझे इन्होंने 10,000 रुपये की लिमिट दी है। अभी मैंने आज पहली बार मैंने चेक किया है तो मुझे इमीडिएटली इन्होंने 10,000 रुपये की लिमिट दी है। 3 महीने के लिए आप लेते हो मिनिमम 3,000 की या मैक्सिमम 30,000 रुपये की, तो आपको ऑप्शन करना पड़ेगा पे इन ईएमआई, वहाँ पे आपको इंटरेस्ट पड़ेगा। 6 महीने की लेते हो, मिनिमम 6,000 की चीज़ लेनी पड़ेगी आपको। अगर आप 6 महीने की ईएमआई करवा रहे हो तो मिनिमम चीज़ आपको 6,000 की लेनी पड़ेगी और मैक्सिमम 60,000 तक ले सकते हो। ठीक है, उसके लिए भी आपको इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कैपिटल फ्लोट कंपनी वो आपको लगाएगी। अभी वो भी डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, एक चीज़ का और ध्यान रख लो, अमेजोन पे ईएमआई और अमेजोन पे लेटर सेम चीज़ है, कंफ्यूज मत होना। अमेजोन पे लेटर का मतलब होता है कि आपने अभी चीज़ खरीदी, 1 महीने बाद पे कर दिया, और अमेजोन पे ईएमआई का मतलब होता है कि आपने अभी चीज़ खरीदी और उसके आप ईएमआई भर रहे हो मिनिमम 3 महीने के लिए, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने। तो ये दोनों चीज़ें सेम है। हालांकि ये कंफ्यूज मत होना और ये मत सोचना कि हम कुछ भी लेंगे हमें ब्याज नहीं पड़ेगा। अगर आपने 3 महीने के लिए कुछ भी ईएमआई करवाई तो आपको ब्याज पड़ेगा। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। अब बेनिफिट क्या है, एक तो आपको क्रेडिट कार्ड की कोई डिटेल नहीं मांगते, कोई आप इनको क्रेडिट कार्ड की डिटेल नहीं चाहिए, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, कोई कैंसिलेशन फीस नहीं है। ठीक है, कोई प्री क्लोजर चार्जेस नहीं है। मान लो आपने 9 महीने की ईएमआई करवाई, आपने 7 महीने में ईएमआई पूरी कर दी, तो कोई आपको एक कैंसिलेशन चार्ज नहीं डालेंगे, हालांकि प्री क्लोजर चार्जेस नहीं डालेंगे, हालांकि बैंक चार्ज डालता है, क्योंकि भाई कंपटीशन का टाइम है, कुछ नया करना है तो कुछ नया दिखाना ही पड़ेगा लोगों को, तभी नया उनका चलेगा। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी देख लो कौन कौन किस किस को मिलेगा ये। सबसे पहले तो आपके लिए एक अमेजोन का अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आपका एक वेरीफाइड मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपने केवाईसी जिसकी कर रखी हो। फिर आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, और बैंक अकाउंट के साथ में अगर आपको अमेजोन पे लेटर की सर्विस लेनी है तो आपको या तो आपकी बैंक अकाउंट की नेट बैंकिंग इनेबल होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो पेमेंट है वो ऑटोमेटिक आपके बैंक से कटेगी, या नेट बैंकिंग, या फिर अगर आपकी नेट बैंकिंग एक्टिवेट नहीं है तो फिर आपको करना पड़ेगा अपना डेबिट कार्ड, या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग। ठीक है, एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड दे देना। ठीक है, और यहाँ पे मिनिमम आपकी जो एज है वो 23 साल की होनी चाहिए, 18 साल नहीं है तो ये, क्योंकि 18 साल को आई थिंक ये सोचते हैं कि छोटा बच्चा है, 18 साल वाला क्या बंदा पता पैसे ना दे, वो एक अडल्ट नहीं होता है इनके अकॉर्डिंग, तो एटलीस्ट 23 साल की एज चाहिए।
ठीक है। बाकी जो लिमिट वो देंगे वो आपको एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया है कि उनके क्रेडिट स्कोर के ऊपर आपका ये सब कुछ भी हुआ, आपका क्रेडिट स्कोर ही डाउन है तो भाई भूल जाओ, कभी आपको लिमिट नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके साथ में वो क्रेडिट हिस्ट्री भी मस्ट है, वो देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है। अब ये ऑफर किस किस को मिलेगा? ये ऑफर हर किसी को तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये ऑफर मिलेगा किसी किसी को, वो भी जो उनको लगेगा अमेजोन, क्योंकि ऐसा ना उनका भी बजट होता है। मान लो जो कैपिटल फ्लोट कंपनी है जिससे इनका टाइप है, कैपिटल फ्लोट कंपनी लोन दे रही है। और एक चीज़ का और ध्यान रखो, यहाँ पे जो लोन है वो अमेजोन नहीं दे रही है, कैपिटल फ्लोट कंपनी ने अमेजोन से टाइप कर लिया, जो लोन अमाउंट है वो कैपिटल फ्लोट दे रही है, ठीक है। अमेजोन का बीच में कोई कमीशन होगा और कुछ नहीं, ये लोन अमेजोन नहीं दे रही है अपनी तरफ से, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद क्या है कि एक महीने के लिए अगर कोई एक महीने के लिए कोई अगर आप चीज़ लेते हो, एक महीने बाद पेमेंट कर दो तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, 3 महीने से 12 महीने तक करोगे तो भाई इंटरेस्ट डालेंगे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। अब ये लिमिटेड बंदों को ऑफर देगी, ऐसा तो है नहीं कि भाई 130 करोड़ की आबादी, मान लो 130 करोड़ ने लोन अप्लाई कर दिया तो भाई कैपिटल फ्लोट का उतना पैसा तो है नहीं, तो उसका ही बजट होता है। कैपिटल फ्लोट कंपनी का ही बजट है कि उसको 2 करोड़ स्पेंड करना है, 3 करोड़ स्पेंड करना है, वो 3 करोड़ में भी देखेगी वो किस किस को लोन देना चाहती है। ऐसा नहीं है कि अमेजोन पे अगर इतना बड़ा डाटा है तो हर किसी को वो लोन दे देगी, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। बाद में नेगेटिव कमेंट मत करना कि ये बेकार कंपनी, इसने मुझे लोन नहीं दिया, वो है, ठीक है भाई, हर किसी का बजट होता है, तो वो चाहती है कि हम बेस्ट से बेस्ट कस्टमर को लोन दे जो हमारा टाइम पे पेमेंट करे प्लस हमें बेनिफिट भी करवाए। कभी भी बैंक अपना या कोई भी कंपनी किसी ऐसे कंपनी को लोन नहीं देना चाहेगी बंदे को जो हमारा पैसा मार दे, ठीक है, इसके लिए वो थोड़ी कंडीशन रखते हैं। अगला, अगर आपने EMI करवा ली, जैसे मान लो आपने 6 महीने की EMI करवा ली, तो आप अपना EMI प्लान चेंज नहीं कर सकते। अगर आप कहो कि मुझे इसको 9 महीने करना है तो ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा अलाउड नहीं है। अगर 9 महीने की EMI है तो पहले आप EMI क्लोज जरूर करवा सकते हो पर अपना प्लान चेंज नहीं करवा सकते, ठीक है। अब बहुत सारे समझदार सोचेंगे कि यार हम अमेजोन पे बैलेंस में लोन लेंगे तो हमें रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे, तो भाई लोन जब लोगे EMI पे लेटर करोगे तो आपको कोई रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब कैपिटल फ्लोट से टाई अप है। कैपिटल फ्लोट क्या है? एक लोन कंपनी है, गूगल में मारना, एक ये लोन कंपनी है जो लोन प्रोवाइड करती है। फिलहाल के लिए इसने अमेजोन से टाई अप कर लिया है क्योंकि वहाँ पे इसको अच्छा खासा डाटाबेस मिल रहा है लोन वाले बंदों का, ठीक है। अब अगर आपने ऑर्डर ले लिया, आपने कोई ऑर्डर मार दिया, मान लो आपने कोई AC ले लिया 20,000 रुपये का फॉर एग्जांपल, अब अगर आप उसको कैंसिल मारोगे तो आपका पूरा रिफंड हो जाएगा, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पड़ेगा, आपका सारे पैसे रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने EMI पे लेटर में भी लिया होगा तो भी आपके सारे पैसे रिफंड हो जाएंगे, आपसे एक्स्ट्रा चार्ज ये नहीं लेंगे अगर आप ऑर्डर कैंसिल करते हो, ठीक है। अब इसका बिलिंग साइकिल समझ लो जो कि बहुत ज़रूरी है। बिलिंग साइकिल भाई समझ लो ध्यान से। अगर आप, मैं जनवरी फॉर एग्जांपल जनवरी महीने की बात करते हैं, ये जनवरी का महीना चल रहा है आपको समझाने के लिए। अगर आप 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी के बीच में कोई शॉपिंग करते हो तो आपको जो बिल है वो अगले महीने 5 तारीख को देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने 2 जनवरी को शॉपिंग की तो आपको जो बिल है वो अगले महीने 5 फरवरी को आपको बिल देना पड़ेगा। उसके उल्ट अगर आप 16 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में शॉपिंग करते हो, 31 जनवरी के बीच में शॉपिंग करते हो तो उसका जो बिल है वो आएगा मार्च में, ठीक है। 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी मतलब किसी भी मंथ की 1 से 15 तारीख तक शॉपिंग करते हो तो अगले महीने 5 तारीख को। अगर आप किसी भी महीने की 15 से 30 या 31 जनवरी के बीच में शॉपिंग करते हो तो वो महीना आपको 1 महीना छोड़ के आएगा अगले 5 को। मतलब जनवरी 18 जनवरी को शॉपिंग की तो आप समझ लो कि 18 जनवरी को शॉपिंग, तो फरवरी में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई बिल नहीं आएगा आपका, ठीक है। आपका बिल बनेगा 5 मार्च को। यहाँ पे यानी आपको फ़ायदा अगर बात करूँ तो फ़ायदा आपको है 16 से 30 के बीच में। अगर आप 16 से 30 31 के बीच में शॉपिंग करते हो तो आपको ये फ़ायदा है। अब मैं यहाँ पे आपको एक लास्ट पॉइंट रह गया लेट फीस का, फिर मैं बताऊँगा मेरे अकॉर्डिंग आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मैं अपना कंक्लूजन बता दूंगा, बाकी आप देख लेना। अब लेट फीस में अगर इन्होंने लेट फीस का नाम दिया है DPD, डेज इलेप्ट पास्ट डेट, इसका मतलब क्या है? घुमा फिरा के लेट फीस ही है, बस उन्होंने नया नाम दे दिया थोड़ा यूनिक दिखाने के लिए, ठीक है। अगर आपकी 3,000 रुपये तक की अमाउंट पेंडिंग है, ठीक है, तो और आप अगर आप 15 दिन तक लोन लेट करते हो, अगर आपका लोन 1 दिन से लेकर 15 दिन तक लेट हुआ तो आपको 50 रुपये फाइन डालेंगे। अगर आपका लोन 16 दिन से लेकर 30 दिन तक लेट होता है तो आपको 150 रुपये फाइन डालेंगे। अगर आपका 30 दिन के बाद लेट होता है, 1 महीने बाद आपका लोन लेट होगा तो आपको 150 रुपये। वैसे ही अगर आपकी अमाउंट 3,000 से लेकर 60,000 रुपये की पेंडिंग है, लोन आपको 3,000 से 6,000 रुपये तक का, सॉरी 3,000 से 6,000 रुपये तक का लोन अमाउंट पेंडिंग है तो अगर आपका 1 दिन से लेकर 15 दिन तक 75 रुपीज़, 16 दिन से 30 दिन तक आपको जुर्माना पड़ेगा 150 रुपये और 31 दिन 1 महीने के बाद आपको 300 रुपये। तो ऐसे ये बढ़ता जाएगा, जितनी बड़ी अमाउंट होगी उतना बड़ा फाइन डालेंगे, ठीक है। अब अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको मेरे अकॉर्डिंग ये लेना चाहिए, ठीक है।
एज़ कम्पेयर टू बैंक का लोन। बैंक का लोन लगा लो या कैश बिन कंपनी जिसका लोन, उनका लोन काफ़ी महंगा है। तो आपको मेरे अकॉर्डिंग ये ले लेना चाहिए अगर आपके पास पैसे की शॉर्टेज है। अगर आपके पास पैसा है तो आप ज़िंदगी में कभी लोन मत लो, एक आध बार ले लिया तो ले लिया, मत लो, ये मेरा फंडा है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बहुत जल्दी शेयर करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।